हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल पर मैं आपको 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ाऊंगा। अगर आपको 10th क्लास का मैथ्स पढ़ना है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 9.1 से। क्वेश्चन नंबर 5, अ काइट इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ये ग्राउंड है और यहाँ से 60 मीटर ऊपर की तरफ, यानी 60 मीटर ऊपर एक काइट फ्लाई कर रही है। ये 60 मीटर की हाइट है ग्राउंड से। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेरीली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। और जो ये इसका धागा है, इसकी जो स्ट्रिंग है काइट की, इसको ग्राउंड से टेम्परेरीली कहीं पे बांध दिया गया है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। और ये जो इसकी स्ट्रिंग है काइट की, इसका जो झुकाव है, इंक्लिनेशन ग्राउंड से, ये ग्राउंड है ना, तो यहाँ पे ये 60 डिग्री का है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। तो आपको इस स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है और ये मान लीजिए कि इस स्ट्रिंग में किसी भी तरह का कोई झोल वगैरह नहीं है, ये बिल्कुल एकदम स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधी है। तो फिगर बन गई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये फिगर बन गई आपकी। ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल का नाम लिख लेते हैं ABC। अब क्वेश्चन के हिसाब से आपको AC की लेंथ निकालनी है। अब इन फिगर्स के अंदर हमें यह देखना होता है कि कौन सी चीज़ हमें दे रखी है और क्या निकालना है। देखिए एंगल यहाँ पे दे रखा है ना, तो ये चीज़ होगी आपकी बेस, और बेस से दूसरी वाली साइड जो होती है, जो 90 डिग्री बनाती है, वो होता है परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज तो होती है जो सबसे बड़ी साइड है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की हम रेशियो का यूज़ करेंगे। वो क्या होती है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये साइन होता है, ये कॉस और ये टेन। बस इन तीन में से देख लें आप कि कहाँ पे आपका P और H आता है। तो देखिए साइन के अंदर ना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो इसके अंदर आपकी साइन यूज होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा और साइन इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। तो पहले तो ये लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल। जो आपने फिगर बनाई है, ट्राइंगल का आपने नाम दिया है, उसको पहले लिखते हैं इन राइट ट्राइंगल ABC। ABC के अंदर AB की जो हाइट है वो 60 मीटर है और AC इसके अंदर आपका स्ट्रिंग है, यानी कि वो धागा है पतंग वाला, और ये क्वेश्चन मार्क, यही आपको निकालना है। अब ये दिया है और ये निकालना है। तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इसके अंदर यूज होगा। परपेंडिकुलर है आपका 60 और हाइपोटेन्यूज AC इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन, तो साइन 60, क्योंकि एंगल यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है। अब इसे सॉल्व करते हैं। 60 का 60 आ गया, AC तो आपको निकालना है और साइन 60 की वैल्यू आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से यूज करनी है। साइन 60 होता है √3/2। अब इसे सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो √3AC इज इक्वल टू 60 इंटू 2। तो √3AC की वैल्यू आ गई 120। अब मुझे तो सिर्फ AC की वैल्यू निकालनी है ना, तो AC को मैं अकेला छोड़ दूंगा और 120 के पास चला जाएगा ये √3, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में, तो इधर आके डिवाइड में चला जाएगा, तो ये डिवाइड में चला गया। अब ये AC की लेंथ आ गई, लेकिन नीचे रूट में आ रहा है। कभी भी सवाल को अपने को रूट में नहीं छोड़ते हैं। जब भी आपका नीचे रूट हो तो आपको उसको रैशनलाइज करना होता है। रैशनलाइज का मतलब है उसी नंबर से ऊपर नीचे दोनों तरफ उसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इससे होता ये है कि जो नीचे होता है ना, ये रूट से रूट सॉल्व होके साफ नंबर बन जाता है, यानी कि √3 इंटू √3 3 बन गया। और ऊपर 120 को जब √3 से करेंगे तो 120 √3 आ जाएगा। अब 120 और 3 आपस में कट रहे हैं, 3 से 120 कट रहा है, 3 1 जार, और ये 40 पे जा रहा है, तो 40 √3 आपका आंसर आ गया। 40 √3, क्वेश्चन मीटर में है ना, तो ये मीटर। आप चाहें तो इसे यहाँ भी छोड़ सकते हैं आंसर को, नहीं तो अगर आपको √3 की वैल्यू पता है तो बेहतर है कि आप पूरा आंसर निकालें बिल्कुल परफेक्ट। √3 की वैल्यू होती है 1.73। अब 40 को 1.73 से मल्टीप्लाई करते हैं
तो 1.73 को 40 से करेंगे, मैं 4 से कर देता हूँ। 4 3 ज़ा 12 का 2 1 28 29 2 4 5 6, और क्योंकि यहाँ 0 था तो एक 0 मुझे यहाँ लगाना है। अब ये आ गया, पॉइंट के बाद 2 नंबर है ना, 2 अक्षर छोड़ के पीछे से पॉइंट लगा दे, तो 69.20 मीटर। तो एग्जैक्ट जो इसकी लेंथ आई AC की, ये 69.2 मीटर है, और AC ही आपकी स्ट्रिंग है। तो अब अपना आंसर ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 69.20 मीटर। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन 6 में कहता है अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 1.5 मीटर का लड़का है, मान लीजिए ये है वो लड़का, ये लड़का है, और इस लड़के की जो हाइट है वो 1.5 मीटर है। इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये कुछ दूरी पे खड़ा हुआ है, इसके सामने एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की हाइट दे रखी है 30 मीटर। आगे है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। अभी तो ये यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये बिल्डिंग की तरफ चलता है, ये इसकी आंखें हैं, और आंखों से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 से 60 हो जाता है। यहाँ से चल के मान लीजिए ये यहाँ पे आ गया, तो कुछ डिस्टेंस इसने चला, तो अभी जो एंगल बन रहा है ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, अभी इसकी आंखों से जो एंगल बन रहा है बिल्डिंग के टॉप पे, ये बन रहा है 30 डिग्री। लेकिन जब ये थोड़ा बिल्डिंग की तरफ चलेगा तो इसकी आंखों से बिल्डिंग के टॉप तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बढ़ के 60 डिग्री हो जाता है। ये बन गई फिगर। अब आपको बताना है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉकड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो वो डिस्टेंस बताना है जो ये बिल्डिंग की तरफ चला, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ। फिलहाल यहाँ था ना पहले, ये यहाँ से यहाँ गया, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। जब भी आप किसी चीज़ की तरफ चलते हैं तो आपका एंगल जो है बढ़ता जाता है। जब आप किसी चीज़ को दूर से देखते हैं तो आपको गर्दन कम उठानी पड़ती है, लेकिन जब आप उसी चीज़ के करीब आते हैं तो आपको अपनी नज़रें या गर्दन और ऊंची करनी होती है, तो एंगल भी बढ़ जाता है। तभी यहाँ 30 से 60 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। डिस्टेंस आपको निकालना है यहाँ से यहाँ तक। फिगर आपको समझ में आ गई। फिगर का कुछ नाम रख लेते हैं। ठीक है, इसका नाम रख दिया मैंने A पॉइंट का, इसका मैंने B रख दिया यहाँ पे, इस पॉइंट का मैं C रख देता हूँ, इसका D, और इसको भी मुझे नाम रखना होगा, इसका मेरा यूज़ है, इस पॉइंट का नाम मैं E रख देता हूँ, जो बिल्डिंग का बेस है। ठीक है, अब हमें निकालना है D से लेके C तक की लेंथ। अब देखिए DC कब आएगा, DC आएगा तब जब आपका पूरा BD लेंथ यानी B से लेके D तक आ जाए और फिर B से लेके C तक आ जाए। तो उन दो लेंथ में से यानी बड़े वाले में से ये छोटा वाला माइनस कर देंगे तो आपका CD आ जाएगा। मतलब CD की लंबाई आपको निकालनी है फिगर के अकॉर्डिंग। CD ही वो डिस्टेंस है जितना लड़का वो बिल्डिंग की तरफ चला। अब CD निकलेगा पूरी लेंथ यानी कि BD में से ये वाला पार्ट BC माइनस हो जाएगा तो आपका CD आ जाएगा। CD निकलता ही आपका आंसर। अब इसके अंदर एक चीज़ ध्यान देने की और है, जो आपके ट्रायंगल्स बन रहे हैं ना, ये लड़के की आंख के हिसाब से बन रहे हैं, यानी नीचे से नहीं बन रहे ट्रायंगल। आपको दिख भी रहे होंगे ट्रायंगल कहाँ पे बन रहे हैं। A से लेके E तक की जो लेंथ है ये बिल्डिंग की लेंथ है और ये पूरी की पूरी लेंथ 30 मीटर है, लेकिन पूरा 30 तो यूज़ नहीं हो रहा ना ट्रायंगल बनने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ तक तो लड़के की हाइट है और लड़के की हाइट है 1.5 मीटर। तो A से B तक की लेंथ कितनी हो जाएगी? 30 में से 1.5 माइनस हो जाएगा यानी कि 28.5 मीटर। तो ट्रायंगल के अंदर ये जो चीज़ लेंथ यूज़ होगी ये आपकी 28.5 मीटर यूज़ होगी। ये सारी चीज़ इसमें एक्सप्लेनेशन है। अब इसको लिखना शुरू करते हैं।
तो इन फिगर सबसे पहले तो आप यही बताएंगे कि ए बी कितना हो जाएगा। ए बी हो जाएगा ए ई माइनस 1.5 और ए ई है 30 मीटर, 1.5 माइनस किया तो ये आ गया 28.5। अब पहले हम बी डी को निकालेंगे, पूरी बड़ी साइड बी डी है ना, और बी डी निकालने के लिए हमें पूरा ट्राइंगल लेना पड़ेगा, यानी कि ए बी और डी। तो इन राइट ट्राइंगल ए बी डी के अंदर आपका ए बी दिया हुआ है और बी डी आपको निकालना है, और थीटा यहाँ पे एंगल। तो ये जो बी डी है ना, ये बी डी हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये चीज़ यूज़ होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यूज़ होगा, और परपेंडिकुलर की जगह लिखेंगे आप ए बी और बेस की जगह लिखेंगे बी डी। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, अपना मंत्र लिखते हैं ये वाला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये रहा, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 होता है, तो ये हो जाएगा 10 और 10 में लगेगा थीटा यानी कि 30 डिग्री, क्योंकि हम बड़ा वाला ट्राइंगल ले रहे हैं ना, इसमें एंगल आपका 30 डिग्री है। अब सॉल्व करते हैं इसको। ए बी पता है आपको 28.5 है, बी डी निकालना है और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, बी डी 1 जार बी डी और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 28.5 और ये √3। तो बी डी तो मुझे मिल गया, ये मेरी नंबर 1। अब इसी तरह से मुझे बी सी निकालनी है। बी सी तब निकलेगी जब मैं छोटे ट्राइंगल को लूँगा, ए बी सी को लेने से। तो इन राइट ट्राइंगल ए बी सी के अंदर यहाँ एंगल है तो ये बेस हो गया, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो यहाँ भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही लग रहा है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का ही इसमें यूज़ होगा। परपेंडिकुलर है इसमें आपका ए बी और बेस है बी सी इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, क्योंकि इस ट्राइंगल में जो थीटा है वो 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री। अब ए बी की जगह लिखेंगे 28.5 क्योंकि वो दिया हुआ है, और बी सी तो हमें निकालना ही है, इज इक्वल टू tan 60। tan 60 की वैल्यू होती है √3। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से बी सी की वैल्यू निकालते हैं। तो बी सी को √3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा √3 बी सी इज इक्वल टू 28.5 को 1 से करेंगे तो 28.5। अब हमें तो बी सी चाहिए, तो बी सी के पास √3 मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ 28.5 की तरफ जब ये जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा यहाँ पे, इस तरह से। तो ये मेरी नंबर 2। तो ये दो चीज़ें मुझे पता चल गई, मुझे पता चल गया बी डी कितना है, मुझे पता चल गया बी सी कितना है। तो सी डी निकालने के लिए इसमें से इसको मैं माइनस कर दूंगा। तो अब यहाँ से करते हैं क्वेश्चन, मुझे सी डी निकालना है ना, तो सी डी इज इक्वल टू बी डी माइनस बी सी। बी डी की वैल्यू है 28.5 √3 माइनस बी सी की वैल्यू है 28.5 अपॉन में √3। दो टर्म्स दिख रही हैं आपको, दोनों के न्यूमरेटर में 28.5 है, यानी कि 28.5 को हम कॉमन ले सकते हैं न्यूमरेटर में से। तो मैं 28.5 को कॉमन ले लेता हूँ। तो फर्स्ट टर्म में से क्या बचेगा, सिर्फ √3, यहाँ से माइनस, यहाँ से ऊपर से तो चला ही गया ये 28.5, तो क्या बचा 1 जार। जब कुछ नहीं बचता तो 1 जार बचता है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होते हैं, अपॉन में √3 बच गया, ब्रैकेट क्लोज। अब 28.5 को एज इट इज़ लिखिए, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट को सॉल्व करने से आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, √3 इंटू √3 3 होता है, और 3 माइनस 1 2 हो गया। समझे आप इसको, मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। देखिए √3 की √3 से मल्टीप्लाई की तो 3 हो गया, और ऊपर -1 है, और ये √3 नीचे, तो ऊपर का सॉल्व होके 2 आ गया ना, तो 2, और नीचे का सेम टू सेम यही रहेगा एज इट इज़। अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 28.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा
28 28 56 हो गया, 57 आ गया, पॉइंटर पॉइंट 1 बन गया, तो 57 आ गया ऊपर और नीचे √3। अब कभी भी अपने आंसर को रूट में नहीं छोड़ते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं होना चाहिए, उसे रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज का रूल अब तक आप सीख गए होंगे, पिछले बहुत सारे क्वेश्चंस में आ चुका है ये। जो यहाँ नंबर होता है उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये लीजिए। अब इससे होता ये है कि नीचे सेम नंबर होता है, रूट में होता है, तो रूट से रूट सॉल्व होके वही नंबर बन जाता है, 3 बन गया नीचे, ऊपर 57 √3। अब 57 √3 से डिवाइड हो रहा है, सॉरी 57 3 से डिवाइड हो रहा है नीचे वाले से, ये 19 पे आता है, तो ये आया 19 और ये √3, तो 19 √3 ही इसका आंसर है। यानी जो लड़का है ना, वो जो डिस्टेंस चला ना, वो 19 √3 है। अब √3 की अगर आपको वैल्यू पता है तो बेस्ट है कि आप इसे प्रॉपर मल्टीप्लाई करके और परफेक्ट आंसर निकाल दें। √3 की वैल्यू होती है 1.73, और जब आप इसको 1.73 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका समथिंग 32.87। 32.87 मल्टीप्लाई करके देख लेना आप इसको, यही आंसर आएगा, और ये आ गया मीटर। तो लड़का इतना मीटर बिल्डिंग की तरफ चला। अभी फाइनल आंसर आपको लिखना है बुक की लैंग्वेज में। बुक में लिखा हुआ है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, तो लिखेंगे द बॉय वॉकड 32.87 मीटर टुवर्ड्स द बिल्डिंग, इतना मीटर चला। तो यहाँ से ना आपके 2 ट्राइंगल के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से। इन क्वेश्चंस में ये ध्यान देना होता है कि जब 2 ट्राइंगल आएंगे ना आपके, और जब इस तरह से आपको ये डिस्टेंस निकालना होता है, तो अपने आप ही दिमाग के अंदर लॉजिक लगा लिया करें कि हम बारी बारी से दोनों ट्राइंगल को यूज़ करके नीचे की लेंथ निकाल सकते हैं। अब बड़ी लेंथ में से जब छोटी लेंथ माइनस होगी तो ये वाला पार्ट पता चल जाएगा। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।